तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल पारस अकेडमी ऑफ जीके में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम 20 फरवरी से रिलेटेड करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और साथ में ही हम कुछ जानेंगे कुछ इंपॉर्टेंट रीजन फैक्ट जो हाल ही में घटित हुए हैं। दोस्तों ये आने वाली रेलवे की ग्रुप टी, एनटीपीसी, एसएससी बैंक और अन्य परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को अंत तक देखें। और जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें जिससे आपको जीके अपडेट्स मिलता रहे। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। दोस्तों आपका एक लाइक, आपका एक कमेंट हमारा हौसला बढ़ाता है, हमें मोटिवेट करता है। तो शुरू करते हैं ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट रीजन फैक्टर से जो हाल ही में घटित हुए हैं। हाल ही में तंबाकू छोड़ो ऐप किसने लॉन्च किया? तो दोस्तों ये लॉन्च किया WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन। ठीक है दोस्तों, हाल ही में जो तंबाकू छोड़ो ऐप लॉन्च किया है ये किया है विश्व स्वास्थ्य संगठन। ठीक है, और हाल ही में कुनसियोम योजना किसने शुरू की? तो दोस्तों ये शुरू की लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद ने। ठीक है दोस्तों, कुनसियोम योजना हाल ही में लॉन्च की है और ये की है लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद ने। ठीक है दोस्तों, जानते हैं कुछ और रीजन फैक्ट। हाल ही में द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट टेरी वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट में उद्घाटन भाषण किसने दिया? दोस्तों ये दिया है नरेंद्र मोदी जी ने। ठीक है दोस्तों, टेरी द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट में जो उद्घाटन हुआ दोस्तों उसका भाषण दिया था नरेंद्र मोदी जी ने। ठीक है, लेते हैं कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट। हाल ही में डार्क थॉर्न 2022 का आयोजन किसने किया? दोस्तों ये किया नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने। ठीक है दोस्तों, डार्क थॉर्न 2022 का आयोजन किसने किया? तो ये किया नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने किया है। जल जीवन मिशन के तहत निम्न में से कितने ग्रामीण परिवारों को नल का पानी उपलब्ध कराया गया? दोस्तों ये कराया गया 9 करोड़। ठीक है दोस्तों, जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण परिवारों को नल का पानी उपलब्ध कराया गया, तो 9 करोड़ को लोगों को दिया गया है, ग्रामीण परिवारों को। हाल ही में किस मंत्रालय ने देश की सबसे बड़ी कुश्ती एकेडमी यानी रेसलिंग एकेडमी स्थापित करने की घोषणा की है? दोस्तों ये की है रेल मंत्रालय ने। ठीक है दोस्तों, इसने क्या किया? रेल मंत्रालय ने देश की सबसे बड़ी कुश्ती एकेडमी, रेसलिंग एकेडमी स्थापित करने की घोषणा की है हाल ही में। ठीक है, रेल मंत्रालय ने। भारतीय सेना के डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के रूप में किसे पदभार ग्रहण कर लिया? तो किया है चनीरा पोनप्पा जी ने। ठीक है दोस्तों, चनीरा पोनप्पा जी ने अभी हाल ही में डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के रूप में पदभार ग्रहण कर लिया है। ठीक है, केंद्र सरकार ने अवकाश प्राप्त किस वाइस एडमिरल को देश का पहला राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक नियुक्त किया? तो ये किया जी अशोक कुमार को। ठीक है दोस्तों, ये देश के पहले राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक नियुक्त किए गए हैं जी अशोक कुमार जी। ठीक है, 26 मार्च 2022 को साउथ एशियन क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो दोस्तों ये किया जाएगा नागालैंड में। ठीक है, साउथ एशियन क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप का आयोजन नागालैंड में किया जाएगा 26 मार्च को। ठीक है, लेते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट रीजन फैक्ट। हाल ही में किस राज्य के पुलिस ने स्मार्ट कार्ड शस्त्र लाइसेंस की शुरुआत की? दोस्तों ये की दिल्ली पुलिस ने। ठीक है दोस्तों, दिल्ली पुलिस ने स्मार्ट कार्ड शस्त्र लाइसेंस की शुरुआत की है। पंचतंत्र पर पहला रंगीन स्मारक का सिक्का किसने लॉन्च किया? दोस्तों ये किया वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने। ठीक है दोस्तों, पंचतंत्र पर पहला रंगीन स्मारक का सिक्का निर्मला सीतारमण जी ने लॉन्च किया, ये वित्त मंत्री भारत की। कर्नाटक पुलिस अधिनियम 2021 के प्रावधानों को किस उच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया है? दोस्तों ये किया कर्नाटक उच्च न्यायालय ने। ठीक है, कर्नाटक पुलिस अधिनियम 2021 के प्रावधानों को कर्नाटक उच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया है। राष्ट्रपति एर्दोगन ने तुर्की देश का नाम बदलकर क्या कर दिया? तुर्की कर दिया। ठीक है दोस्तों, इसके ऊपर हमने काफ़ी डिस्कस किया था पिछले वीडियो में। ठीक है, राष्ट्रपति एर्दोगन ने क्या किया? तुर्की देश का नाम बदलकर तुर्की कर दिया है। किस ऐप ने अभिनेता शाहरुख खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? तो दोस्तों ये किया है A23 ऐप। ठीक है दोस्तों, A23 ऐप ने क्या किया? अभिनेता शाहरुख खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। ये A23 जो है ये गेमिंग ऐप है। ठीक है, लेते हैं कुछ और रिवीजन फैक्ट। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट MPPSC की भर्ती परीक्षाओं में किस वर्ग को मिलने वाले 27% आरक्षण पर रोक लगा दी? तो दोस्तों ये किया OBC पे। ठीक है दोस्तों, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने MPPSC की भर्ती परीक्षाओं में OBC वर्ग को मिलने वाले 27% जो आरक्षण में मिलता था उस पर रोक लगा दी है। दोस्तों ये थे कुछ रिवीजन फैक्ट। ठीक है दोस्तों, जो हाल ही में घटित हुए थे, जो हमने पिछली वीडियो में आपको विस्तारपूर्वक बताया था, इसके ऊपर डिस्कस किया था। ठीक है, अब लेते हैं कुछ 20 फरवरी के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस जो हमने बड़ी मेहनत से बनाए हैं, तो इन्हें ध्यान से देखिए।
विश्व पेंगोलिन दिवस कब मनाया गया दोस्तों? विश्व पेंगोलिन दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 19 फरवरी को। ठीक है दोस्तों, 19 फरवरी को विश्व पेंगोलिन दिवस मनाया गया है ये। ठीक है, जानते हैं इसके बारे में। दोस्तों ये अभी जो चित्र देख रहे हैं ये पेंगोलिन का है। ठीक है दोस्तों, ये पेंगोलिन का चित्र है ये, और ये 19 फरवरी को मनाया गया विश्व पेंगोलिन दिवस। और जानते हैं इसके बारे में कुछ फैक्ट। पेंगोलिन एकमात्र स्तनपायी है जो शल्क से ढका हुआ रहता है। ठीक है दोस्तों, आप ये देख रहे हैं, इसके ऊपर काफ़ी शल्क है। ये खुद को बचाने के लिए हैज हॉक की तरह गेंदों में घूमते हैं। ठीक है दोस्तों, ये गोल गोल घूम जाते हैं ऐसे। उनका नाम मलय शब्द पेंगोलिन से आया है, जिसका अर्थ है कुछ ऐसा जो लुढ़कता हो। ठीक है, इस जो पेंगोलिन शब्द है ये मलय शब्द से आया है। ठीक है, इसका अर्थ होता है कुछ ऐसा जो लुढ़कता हो। वह दुनिया में सबसे अधिक तस्करी वाले स्तनपाइयों में से एक है। ठीक है दोस्तों, सबसे जो अधिक तस्करी होती है दुनिया में उसमें से ये एक है स्तनपाई। पेंगोलिन की जीभ उसके शरीर से लंबी हो सकती है जब पूरी तरह से 40 सेंटीमीटर से लंबी हो सकती है। ठीक है दोस्तों, पेंगोलिन की जो जीभ है उसके शरीर से लंबी हो सकती है। ठीक है, और ये 40 सेंटीमीटर तक लंबी हो सकती है। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ फैक्ट्स है पेंगोलिन के बारे में, आप याद कर लीजिए। लेते हैं कुछ और प्रश्न। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी द्वारा वेस्ट टू वैल्यू क्रिएशन कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य में की गई? दोस्तों ये की गई है ऑप्शन बी, पश्चिम बंगाल में। ठीक है दोस्तों, पश्चिम बंगाल में हाल ही में सिडबी द्वारा वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। ठीक है, लेते हैं कुछ फैक्ट सिडबी के बारे में। सिडबी का फुल फॉर्म क्या होता है? स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है दोस्तों, सिडबी का फुल फॉर्म क्या है? स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना थी 2 अप्रैल 1990 में। मुख्यालय कहाँ है इसका? लखनऊ, उत्तर प्रदेश में। संस्था कार्यपालक कौन है? एस रमन्ना। ठीक है दोस्तों, स्थापना 2 अप्रैल 1990 में, मुख्यालय लखनऊ, उत्तर प्रदेश, संस्था कार्यपालक एस रमन्ना। ठीक है दोस्तों, तो ये फैक्ट थे सिडबी के। लेते हैं अगला प्रश्न। निम्न में से किस शहर में दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा बायो CNG संयंत्र का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया? दोस्तों ये किया गया ऑप्शन बी, इंदौर में। ठीक है दोस्तों, इंदौर में हाल ही में दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा बायो CNG संयंत्र का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। ठीक है दोस्तों, ये IMP सवाल है, पेपर में आ सकता है। ठीक है, ये एशिया का सबसे बड़ा बायो CNG संयंत्र उद्घाटन जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है इंदौर में। ठीक है दोस्तों, तो इंदौर में ये स्थापित है दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा बायो CNG संयंत्र। ठीक है दोस्तों, लेते हैं कुछ फैक्ट इसके बारे में। मध्य प्रदेश की राजधानी दोस्तों क्या है? भोपाल। मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई सिंह पटेल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। जिलों की संख्या यहाँ पर कितनी है? 52। लोकसभा में सीटें कितनी आरक्षित की गई है? 29। राज्यसभा की सीटें कितनी? 11। ठीक है दोस्तों, तो कुछ फैक्ट थे मध्य प्रदेश के बारे में जो हमने आपको हाल ही में बताए हैं। एक बार और दोहरा लेते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है दोस्तों। मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई सिंह पटेल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। जिलों की संख्या यहाँ कितनी है? 52। ठीक है, 52। लोकसभा में सीटें कितनी हैं? 29। राज्यसभा की सीटें 11। ठीक है दोस्तों, तो ये MP के कुछ फैक्ट थे मध्य प्रदेश के, आप इन्हें अच्छे से दोहरा लीजिए, याद कर लीजिए। लेते हैं कुछ और प्रश्न। पोलियो उन्मूलन के प्रयासों के लिए किसे हिलाल-ए-पाकिस्तान सम्मान से सम्मानित किया गया? दोस्तों ये जो सम्मान दिया गया हिलाल-ए-पाकिस्तान, ठीक है दोस्तों, ये पोलियो उन्मूलन के प्रयासों के लिए दिया गया। तो ये किसे दिया गया है? तो ये दिया गया ऑप्शन ए, बिल गेट्स को। ठीक है दोस्तों, बिल गेट्स को अभी हाल ही में पोलियो उन्मूलन के प्रयासों के लिए हिलाल-ए-पाकिस्तान सम्मान से सम्मानित किया गया है। ठीक है, जानते हैं इसके बारे में कुछ और फैक्ट। दोस्तों ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये बिल गेट्स की है। ठीक है, इन्हें हिलाल-ए-पाकिस्तान दिया गया है सम्मान। ठीक है, जानते हैं इनके बारे में कुछ फैक्ट। दोस्तों ये माइक्रोसॉफ्ट के ओनर है। ठीक है, इसकी स्थापना कब की थी इन्होंने? 26 नवंबर 1976 में। ठीक है दोस्तों, वाशिंगटन में। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना कब हुई? 26 नवंबर 1976 में, वाशिंगटन में। संस्थापक कौन है? बिल गेट्स और पॉल एलन। ठीक है दोस्तों, मुख्यालय कहाँ पर इसका? वाशिंगटन में है। और जो CEO है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के वो सत्य नाडेला। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ कम थे फैक्ट माइक्रोसॉफ्ट के बारे में। ठीक है, जो हमने आपको बताया अभी, इसे आप दोहरा लीजिए, याद कर लीजिए, ध्यान दीजिए इसके ऊपर, अत्यंत महत्वपूर्ण है। लेते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में किस मंत्रालय ने DNT के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए योजना शुरू की है? दोस्तों ये की है ऑप्शन सी, सामाजिक न्याय मंत्रालय। ठीक है दोस्तों, सामाजिक न्याय मंत्रालय ने हाल ही में DNT के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए योजना शुरू की। ठीक है, इसको याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट सवाल है ये।
अगला प्रश्न लेते हैं, निम्न में से किन देशों के मध्य कॉप साउथ 22 डिक ड्यूडॉल अभ्यास आयोजित किया जाएगा? ठीक है दोस्तों, तो ये किया जाएगा ऑप्शन डी, बी और सी। ठीक है दोस्तों, बी और सी यानी कि बांग्लादेश और अमेरिका। ठीक है दोस्तों, बांग्लादेश और अमेरिका ये दो देश है जिनके मध्य कॉप साउथ 22 डिक ड्यूडॉल अभ्यास आयोजित किया जाएगा। ठीक है, IMP सवाल है, ये पेपर में आ सकता है। ठीक है, लेते इसके बारे में कुछ फैक्ट। ये है, बांग्लादेश और संयुक्त राज्य अमेरिका की वायुसेना एक संयुक्त सामरिक एयरलिफ्ट अभ्यास कॉप साउथ 22 का आयोजित करेगी। ठीक है दोस्तों, कॉप साउथ 22 आयोजित करने वाली है बांग्लादेश और संयुक्त राज्य अमेरिका की वायुसेना। ठीक है दोस्तों, 6 दिनों के अभ्यास को प्रशांत वायुसेना PACAF द्वारा आयोजित किया गया। ठीक है दोस्तों, द्विपक्षीय अभ्यास बांग्लादेश वायुसेना यानी कि BAF को कुर्मितोला छावनी, ठीक है, ढाका, और संचालन जो है स्थान इसका अल्फा सिलहट बांग्लादेश में आयोजित किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये जो द्विपक्षीय अभ्यास है ये बांग्लादेश में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, ये फैक्ट थे, आप याद कर लीजिए, ध्यान दीजिए इसके ऊपर। लेते हैं कुछ अगले महत्वपूर्ण प्रश्न। भुवनेश्वर में आयोजित राष्ट्रीय सीनियर वॉलीबॉल चैंपियनशिप महिला वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो जीता है दोस्तों ऑप्शन बी, केरल ने। ठीक है, अभी हाल ही में भुवनेश्वर में आयोजित राष्ट्रीय सीनियर वॉलीबॉल चैंपियनशिप महिला वर्ग का खिताब जो जीता है वो जीता है केरल ने। ठीक है, खेलकूद से जुड़ा अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, ये पेपर में आने की पूरी संभावना है। लेते हैं अगला प्रश्न। भारतीय नौसेना ने अपने युद्धपोत INS विशाखापट्टनम से 18 फरवरी 2022 को समुद्र में किस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया? ठीक है दोस्तों, तो ये किया ऑप्शन ए, ब्रह्मोस मिसाइल। ठीक है दोस्तों, हाल ही में भारतीय नौसेना ने अपने युद्धपोत INS विशाखापट्टनम से 18 फरवरी 2022 को समुद्र में ब्रह्मोस मिसाइल जो कि एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया। ठीक है दोस्तों, तो ये अत्यंत इम्पोर्टेंट सवाल है, इसको भी आप ध्यान दीजिए, याद करके रखिए। ठीक है, लेते हैं अगला प्रश्न। G20 वित्त मंत्रियों की पहली बैठक में निर्मला सीतारमण शामिल हुई। ठीक है दोस्तों, तो ये बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो दोस्तों ये की गई ऑप्शन डी, इंडोनेशिया में। ठीक है, G20 का जो समूह है उसमें वित्त मंत्री की पहली बैठक हुई थी, इसमें हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी भी शामिल हुई थी और ये इंडोनेशिया में आयोजित किया गया था। ठीक है, जानते इसके बारे में कुछ फैक्ट। ठीक है दोस्तों, इंडोनेशिया 2022 में G20 की अध्यक्षता करेगा। ठीक है, G20 दूसरी वित्त और सेंट्रल बैंक डेप्यूटीज FCFBD बैठक ने भविष्य की महामारियों से निपटने के लिए एक दीर्घकालिक आर्थिक सुधार रणनीति वाले एक विज्ञप्ति को जो मसौदा तैयार किया। ठीक है, पहली वित्त मंत्री और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की बैठक में विज्ञप्ति के मसौदे पर आगे की चर्चा की जाएगी। ठीक है दोस्तों, इस वर्ष G20 का विषय क्या है? रिकवर टुगेदर, रिकवर स्ट्रॉन्गर। ठीक है दोस्तों, तो इसको आप ध्यान दीजिए, इंपॉर्टेंट है ये। G20 का विषय क्या है इस वर्ष का? रिकवर टुगेदर और रिकवर स्ट्रॉन्गर। ठीक है, तो ये फैक्ट थे, इसको आप याद करके चलिए। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है ये काफ़ी। लेते हैं अगला प्रश्न। प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा ठाणे दीवा रेल लाइन का उद्घाटन कब किया गया? दोस्तों ये किया गया ऑप्शन ए, 18 फरवरी को। ठीक है दोस्तों, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने, ठीक है, ठाणे और दीवा रेल लाइन का उद्घाटन किया है, तो ये किया 18 फरवरी को। ठीक है, लेते हैं अगला प्रश्न। देश की पहली मोबाइल बायोसेफ्टी लैब का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो दोस्तों ये किया गया ऑप्शन ए, नासिक में। ठीक है दोस्तों, नासिक में क्या किया गया? देश की पहली मोबाइल बायोसेफ्टी लैब का उद्घाटन किया गया। ठीक है दोस्तों, ये कहाँ किया गया? नासिक में किया गया। IMP सवाल है ये, क्योंकि देश की पहली है, देश की पहली आखिरी, इस टाइप से जो सवाल आते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं, पेपर में पूरी संभावना रहती है इनके आने की। ठीक है दोस्तों, देश की पहली मोबाइल बायोसेफ्टी लैब का उद्घाटन नासिक में किया गया। ठीक है, इसको याद कर लीजिए। अगला प्रश्न। हाल ही में जल जीवन मिशन से जुड़ने वाला चंबा जिला किस राज्य का 100वां जिला बन गया? ठीक है दोस्तों, जल जीवन मिशन से जुड़ने वाला जो चंबा जिला है ये किस राज्य का 100वां जिला बन गया? तो दोस्तों ये बना है ऑप्शन ए, हिमाचल प्रदेश का। ठीक है दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में ये स्थित है चंबा जिला। ठीक है, ये क्या किया? ये जल जीवन मिशन से जुड़ने वाला 100वां जिला बन गया है और ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है दोस्तों,
लेते हैं इसके बारे में कुछ फैक्ट। जो अभी हाल ही में आइस हॉकी चैंपियनशिप आयोजित की गई थी दोस्तों, इसके विजेता कौन थे? लद्दाख। आइस हॉकी चैंपियनशिप के विजेता ITBP। ठीक है दोस्तों। 100% टीकाकरण का वाला राज्य कौन सा है? तो ये हिमाचल प्रदेश है दोस्तों। और 100% LPG गैस वाला राज्य कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। ठीक है दोस्तों। आइस हॉकी चैंपियनशिप के विजेता कौन है? तो लद्दाख है 2020-21 के। ठीक है। 22 के हैं ITBP। ठीक है। आइस हॉकी चैंपियनशिप के विजेता 100% टीकाकरण वाला राज्य कौन सा बन गए? हिमाचल प्रदेश। 100% LPG गैस राज्य कौन है? हिमाचल प्रदेश। ठीक है दोस्तों, ये फैक्ट है, इसको आप याद करके चलिए, अत्यंत महत्वपूर्ण है ये। ठीक है। लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न। हाल ही में G20 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किस देश में होगा? तो दोस्तों ये होगा ऑप्शन है भारत में। ठीक है दोस्तों। अभी हाल ही में जो G20 शिखर सम्मेलन होगा 2023 का, तो वो होगा भारत में होगा दोस्तों। ये IMP सवाल है, पेपर में आ सकता है ये। ठीक है। तो आप उसको याद करके चलिए, भारत में होने वाला है G20 शिखर सम्मेलन 2023। ठीक है दोस्तों। लेते हैं अगला प्रश्न। भारत में बना UPI पेमेंट सिस्टम को अपनाने वाला पहला विदेशी राष्ट्र कौन होगा दोस्तों? तो ये होगा ऑप्शन है नेपाल। ठीक है दोस्तों। नेपाल जो होगा भारत में बना UPI पेमेंट सिस्टम को अपनाने वाला पहला विदेशी राष्ट्र होगा। ठीक है दोस्तों। यह IMP सवाल है ये। UPI पेमेंट सिस्टम को अपनाएगा ये नेपाल, जो कि पहला विदेशी राष्ट्र होगा। भारत के बाहर भी UPI पेमेंट सिस्टम चलेगा। ठीक है, भारत में बना हुआ। लेते हैं अगला प्रश्न। डेफ एक्सपो 2022 रक्षा प्रदर्शनी का स्थल कौन सा है? तो दोस्तों ये है ऑप्शन सी, गांधीनगर। ठीक है दोस्तों। अभी हाल ही में गांधीनगर में डेफ एक्सपो 2022 रक्षा प्रदर्शनी का आयोजन हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो इसको आप याद कर लीजिए, गांधीनगर में हुआ था ये। अब जानते हैं इसके बारे में कुछ फैक्ट। डेफ एक्सपो 2022 भारत की द्विवार्षिक प्रमुख रक्षा प्रदर्शनी मार्च के महीने में गुजरात के गांधीनगर में आयोजित होने वाली। ठीक है दोस्तों। एक्सपो में अब तक 900 से अधिक रक्षा फर्मों और 55 देशों ने अपनी भागीदारी की पुष्टि की है। इसे एशिया की सबसे बड़ी रक्षा प्रदर्शनी होने का भी दावा किया जाता है। ठीक है दोस्तों। इस आयोजन में 900 प्रदर्शकों में से 100 से अधिक विदेशी खिलाड़ी हैं। ठीक है। एक्सपो का 2020 का जो संस्करण हुआ था वो लखनऊ में आयोजित किया गया था। ठीक है दोस्तों। ये अभी गांधीनगर में होगा, और जो 2020 का था ये लखनऊ में हुआ था। ठीक है। तो ये कुछ फैक्टर थे डेफ एक्सपो। ठीक है दोस्तों, इसे आप ध्यान दीजिए, याद करके चलिए। लेते हैं अगला महत्वपूर्ण प्रश्न। विश्व की पहली महिला किस प्रक्रिया से HIV से ठीक हुई? ठीक है दोस्तों। जो HIV होता है ये बहुत ही भयंकर बीमारी का लक्षण होता है। ठीक है। तो विश्व की पहली महिला कौन है और ये किस प्रक्रिया से HIV से ठीक हुई? दोस्तों ये है वो, ये ऑप्शन है स्टेम सेल प्रत्यारोपण। ठीक है दोस्तों। स्टेम सेल प्रत्यारोपण से ये विश्व की पहली महिला जो है ये HIV से ठीक हुई है। अत्यंत खुशी की खबर है ये। लेते हैं इसके बारे में कुछ फैक्ट। अमेरिकी महिला HIV से ठीक होने वाली दुनिया की तीसरी व्यक्ति बन गई है। ठीक दोस्तों। ठीक है। जो अमेरिका महिला है ये HIV से ठीक होने वाली दुनिया की तीसरी व्यक्ति बन गई है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों। वह ठीक होने वाली पहली महिला भी है। महिला एक ल्यूकेमिया रोगी भी है और एड्स पैदा करने वाले वायरस के लिए प्राकृतिक प्रतिरोध वाले किसी व्यक्ति से स्टेम सेल प्रत्यारोपण से प्राप्त हुआ है। ठीक है दोस्तों। उसके कैंसर के इलाज के लिए एक हिस्से के रूप में गर्भनाल रक्त प्रत्यारोपण किया गया था। ठीक है दोस्तों। उसे कैंसर था, कैंसर के इलाज के लिए एक हिस्से के रूप में एक गर्भनाल रक्त प्रत्यारोपण किया गया था। ठीक है दोस्तों। तो ये फैक्ट है, इसको इंपॉर्टेंट, इसको याद करके चलिए। ठीक है। अमेरिकी महिला जो HIV से ठीक हुई है ये दुनिया की तीसरी व्यक्ति है। ठीक है। लेकिन ये पहली महिला है। ठीक है दोस्तों। ये पहली महिला है जो HIV से ठीक हुई है और ये स्टेम सेल प्रत्यारोपण के जरिए ठीक हुई है। ठीक है दोस्तों। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आप याद करके चलिए। लेते हैं अगला प्रश्न। किस विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने एक ऐसा अणु विकसित किया है जो कोरोना वायरस स्पाइक प्रोटीन को निष्क्रिय कर सकता है? ठीक है दोस्तों। तो इसका सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, हेलसिंकी विश्वविद्यालय। ठीक है दोस्तों। हेलसिंकी विश्वविद्यालय ने हाल ही में, ठीक है, के जो शोधकर्ता थे उन्होंने क्या किया, एक ऐसा अणु विकसित किया है जो कोरोना वायरस स्पाइक प्रोटीन को निष्क्रिय कर सकता है। ठीक है दोस्तों। कोरोना महामारी एक बहुत ही अत्यंत जटिल महामारी थी। ठीक है। धीरे धीरे इसके ऊपर काबू पाया जा रहा है। तो हेलसिंकी विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने एक ऐसा अणु विकसित कर लिया है जो कोरोना वायरस स्पाइक जो होती है प्रोटीन को निष्क्रिय कर सकता है। ठीक है दोस्तों। जानते हैं इसके बारे में कुछ फैक्ट। हेलसिंकी विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने एक ऐसा अणु विकसित किया है जो कोरोना वायरस स्पाइक प्रोटीन को निष्क्रिय कर सकता है।
यह कोरोना वायरस के खिलाफ प्रभावी अल्पकालिक सुरक्षा भी प्रदान कर सकता है। ठीक है दोस्तों, तो इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, इसको याद करके चलिए। दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो हमने बड़ी मेहनत से आपके सामने प्रस्तुत किए। ठीक है, हमने बड़ी मेहनत से इसे बनाया था। आप इसका जो PDF है डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। हम बड़े ही मेहनत से वीडियो तैयार करते हैं, आपके सामने लेकर आते हैं, ताकि आपका जो मार्ग है वो सरल सुगम हो जाए। ठीक है दोस्तों, आपकी जो परीक्षा है उसमें वो किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो, तकलीफ ना हो। वीडियो को देखने के लिए अत्यंत धन्यवाद। जय हिंद।